फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मिल लीजिए आप मेरी सिया से। और ये अभी बहुत शरारतें करके और सोई हुई है, तो इसको भी नींद आ रखी है। और इसके गले में जैसे अभी और पट्टा वगैरह तो मैं नहीं पहना सकती क्योंकि अभी बिल्कुल छोटी है ये। और गले में जैसे मैंने इस तरह से डोरी बना के इसको पहना दिया और इससे मैं बांध के फिर काम करती हूँ। नहीं तो ये काम नहीं करने देती है, पानी में मेरे साथ साथ घुसी रहती है। पानी में ये सारी भीग जाएगी और इसको भी शावर भी नहीं दे सकते, नहला भी नहीं सकते। इसका जैसे इसके सेंटर पे जाके, लोग सेंटर पे जाके इसको ड्राई वॉश कराना पड़ता है। तो ठीक है, अब मैं और सिया दोनों ही रेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि जैसे सिया के साथ खेलने के लिए हम इसका ही एक और हस्की लेके आए हैं। और जैसे अभी आने लग रहा है रास्ते में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। पहले मैं रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि उसके आने के बाद फिर हम उसी में लगे रहेंगे तो फिर काम नहीं होगा। तो आ जाएगा वो, ठीक है, शाम तक वो भी आ जाएगा। तो भी दोपहर है थोड़ा सा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिया जो है वो देहरादून से यहाँ आई है और जो दूसरे वाला है वो आएगा पंजाब से। और ये देखिए, ये है वो हस्की और ये पंजाब से है और मेल है ये और सिया फीमेल। तो उन दोनों के कंपेनियन के लिए चाहिए थे। और ये देखिए कितना आपस में खेल रहे हैं। तो अगले दिन की है ये, जैसे ऊपर छत पे जैसे मैं लेकर आ गई थी इन्हें और बच्चे भी लेके आ गए थे। तो इतना सिया जो है इसे एक्सेप्ट कम कर पा रही है क्योंकि कई दिन हो गए ना सिया को यहाँ घर पे रहते। तो जैसे कल आया है शाम को ये, तो सिया इसके साथ खूब खेल रही है, बेचारे को काट रही है क्योंकि जैसा आप देख ही रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, तो धीरे धीरे 1-2 दिन में अपने घुल मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो 2 हस्की और पाल लिए हैं। तो अब सीधा मैं आपको ये दिखाए, खेलते खेलते जैसे कि शाम हो गई, रात को भी ये दोनों इस तरह से खेलते खेलते घुल मिल गए और दोनों के दोनों देखो साथ में कैसे सो रही हैं। और जो नए वाला है उसके साथ वो बेचारा बहुत शरीफ है और इसके पापा लगे हुए हैं फ़ोन में। तो जैसे कि चुपचाप था माहौल, तो टीवी की आवाज़ कम करवा दी थी मैंने, मगर आप थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर लो और फ़ोन चला लो आवाज़ कम करके। तो और देखिए इन्हें, ये बेचारे कैसे सो रहे हैं थका के, खा पी के, और खेल कर लो, फ़ोन चला लो आवाज़ कम करके। तो और देखिए इन्हें, ये बेचारे कैसे सो रहे हैं थका के, खा पी के और खेल कूद के सो चुके हैं। और अब देखो थोड़ी देर बाद ये अल्लू है जो ये है सुबह की, ये सुबह की है। ये देखिए दोनों जने आपस में उठते ही फिर वही दवा देना चालू होगी इनकी। अब देखिए आप भी कहोगे ज़्यादातर फ़ोन में अब ये जो है ये कुत्ते बिल्लियों की दिखा रही है, तो क्या करूँ फ्रेंड, अभी घर में माहौल ही कुछ इस तरह का है। अभी ये दोनों बच्चे हैं ना, तो सारा का सारा टाइम जो है मेरा इन कुत्ते पिल्लों में ही लग रहा है। तो अब जैसे ये है सुबह मॉर्निंग के टाइम पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और जैसे छोटे वाला बेटा अभी आके सोएगा और मतलब आके लेट चुका है, तो और बड़े वाला बेटा जाएगा, तो उसके लिए मैं पराठे बनाऊंगी। तो वो कह रहा कि मम्मी आज पराठे कुछ दूसरी तरह से बनाना। तो आलू के पराठे बनाऊंगी मैं, इसको सेम उसी तरह से बनाऊंगी जैसे नॉर्मल हम आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आगे बढ़ा के करूँगी कि इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ठीक है, आलू के पराठे को डीप फ्राई कर दूँगी जैसे कचौरी टाइप में। क्योंकि कई दिन पहले मैंने जैसे बड़े वाले बेटे के लिए इसी तरह से पराठे बनाने के टाइम पे मैंने उनको ना मोमोज की तरह बना के और डीप फ्राई कर दिया था। ठीक है, आटे को जैसे लोई में जैसे वो आलू का बैटर डाल के और उसको जो मोमोज की तरह शेप देके और उसको डीप फ्राई कर दिया था। तो वो उसे इतने पसंद आए हैं कि वो दोबारा फिर से बोल रहा था। तो मैं कहा ठीक है, उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा अभी आज तो ऐसे ले जा, फिर मैं तेरे को फिर कभी किसी दिन बना के दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं उसको पराठों को इस तरह से डीप फ्राई करके और दे दूँगी। आलू मैंने उबाल लिए थे जब मैं पानी भर रही थी और आटा भी मैंने गूंद लिया था, एक बार इसको फिर से ठीक करके आटे को। और मैं अब तैयारी कर रही हूँ उसको लंच की। और साथ ही साथ चाय बना
बना दूंगी। और चाय जैसे ये पिएगा, छोटे वाला पिएगा बेटा। और जैसे अभी एक बेटा आके लेटा है घर में और बड़े वाला बेटा जो है वो जाएगा। तो अब जैसे मेरा यही रूटीन है डेली का कि रात को मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। उस टाइम पे ये बच्चों का ना भी होकर छुट्टी भी हो एक थी तो मेरी छुट्टी नहीं रहती, मेरे को पानी भरने के लिए उठना ही पड़ता है। तो इसलिए अब मेरा ऐसा पक्का रूटीन बन गया है मेरे बिल्कुल सुबह उठने का। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा सुबह सुबह ही मेरा काम फटाफट से हो जाता है इस तरीके से करने पे। क्योंकि जैसे अगर मैं किसी दिन आलस भी करूँ तो पानी भरने के चक्कर में मेरे को आलस जो है वो छोड़ना पड़ता है। तो ये देखिए मैं इस तरह से आलू भर के और ऐसे पहले तो शेप दे दूँगी और इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी और उसी तरह से बेलूँगी जैसे कि मैंने जैसे आलू का पराठा जैसे बेलते हैं, आटे में लोथन लगा के आटा लगा के और बेल दूँगी। और इतने इसकी तैयारी कर रही हूँ और उधर कढ़ाई में जो है वो ऑयल गरम हो रहा है और फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को दोनों बच्चों को खाने के लिए भी देनी है और पैकिंग भी करनी है खाने की, बड़े वाले बेटे की। ठीक है। और अभी दरवाजे बंद मैंने किए हुए हैं बाहर। ये देखिए किचन के दरवाजे भी अंदर से मैंने बंद कर रखे हैं कि बाहर से एक तो ठंडी हवा ना आए और दूसरा बाहर जो आवाज़ें ना जाए। अब जैसे मैं ऑयल का काम कर रही हूँ ना, ये तो धुआं उठेगा ऑयल में, तो एकदम जैसे कि ऑयल का काम करते हैं तो धुआं उठ ही जाता है। तो इसलिए मैंने दरवाजे जो किचन के खोल दिए थे और मैं एग्जॉस्ट चला नहीं पाऊँगी। उसका रीज़न भी अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ आपको, मैंने जो किचन का एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं चलाया। जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उससे आपको पता लग ही जाएगा कि मैं एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं चलाती आजकल। और इस तरह से जैसे अभी ये आपने देखा है कि मैंने अभी पराठे को ये मैं चिमटे से क्यों पलट रही हूँ, क्योंकि चिमटे से इसलिए पलट रही हूँ क्योंकि ना मेरे एक बार मैं ना ब्रेड पकोड़े बना रही थी तो उसकी एकदम से 2-3 मैंने कढ़ाई में डाले हुए थे। तो जैसे पलटने लगी थी मैं झाड़ने से तो एकदम से छींटे जो है वो ऑयल की मेरे सारे जो लेफ्ट हैंड पे दूर तक पड़ी थी। और अगले दिन करवा चौथ था तो करवा चौथ वाले दिन मैंने हाथों में कुछ भी नहीं ऐसा, ना तो कपड़े पहन पाई थी ढंग से और ना ही मैं कुछ और कर पाई थी क्योंकि छाले छाले हो रखे थे। तो इसलिए मैं डरती थी। अब मेरे को समझ आ चुकी है क्योंकि देखिए चोट लगने के बाद हर आदमी संभल के चलता है। तो इसीलिए मैंने भी उस दिन के बाद से मैं चिमटे से ही जो है पूरी पराठा जो है वो पलटती हूँ। तो पूरी तो फिर भी मैं पलट देती हूँ लेकिन इस तरह से भारी चीज़ जो होती है ना उसको मैं चिमटे से ही पलटती हूँ। ठीक है, इससे जो तेल की छींटें हमारे पे नहीं लगेंगी। और आप भी फ्रेंड्स अगर मेरी तरह से इस तरह से चिमटे से ही पलटे तो मैं अच्छा होगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छींटें लग जाती है, ध्यान भी नहीं रहता। और बातों बातों में छोटे वाला बेटा जैसे पराठे अपने ले जा चुका है। और ये देखिए इतने पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको ना थोड़ा सा मैंने खड़ा रखा है क्योंकि बाई चांस अगर उसमें ऑयल जैसे ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो ऑयल खड़ा रखने से इस तरह से ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से करके मैं बाकी पराठे भी बना लेती हूँ और बना के फिर अगला काम करूँगी। और ये देखिए फटाफट से, और इसमें ना मैं पराठों में पलोथे नहीं लगा रही हूँ, मतलब सूखा आटा ही लगा रही हूँ। इसमें ऑयल लगा के कचौरी की तरह नहीं बना रही हूँ। तो एक बार तो मेरा जी ऐसे किया कि मैं कचौरी टाइप में इनको बढ़ा के नहीं बनाती, इनको इसी तरह से बना दूँगी। पर मेरे दिमाग में यही आया कि नहीं, फिर इसमें ना आटा जो है वो कच्चा कच्चा सा थोड़ा रह जाता है। अगर क्योंकि इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं काफ़ी देर तक कढ़ाई में छोड़ दूँ क्योंकि बेटा जो है वो जाएगा, उसकी भी पैकिंग करनी है खाने की। तो ये देखिए इस तरह से आटे को झाड़ के और मैं ऐसे आराम से बिल्कुल तेल में छोड़ती हूँ। ठीक है, अब ये लास्ट पराठा था, ये मैंने काफ़ी मोटा सारा बना दिया था। 2 बनाने की बजाय 1
और अब रसोई को थोड़ा सा ठीक ठाक करके बर्तन मैं थोड़ी देर बाद मांजूंगी, जो भी थोड़े बहुत हैं इन्हें मैं बाद में मांजूंगी। और अभी आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितना अभी अंधेरा है। और देखिए जैसे सुबह सुबह मेरा सभी काम हो चुके हैं, ठीक है। और अभी आपको दिखाती हूँ कि देखिए मैंने सुबह सुबह अपने सभी काम कर लिए हैं, क्योंकि जैसे एक आदत रूटीन सा ही बन गया मेरा ये। अगर जैसे मैं लेट भी उठना चाहूँ ना, कि दोनों बच्चों की छुट्टी है या कोई से दोनों में से दोनों की, क्योंकि अलग अलग दिन छुट्टी होती हैं, 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो अलग अलग दिन मेरी तो देखो कोई छुट्टी है नहीं, क्योंकि पानी के चक्कर में मुझे डेली उठना पड़ता है, तो मेरी छुट्टी है नहीं। तो उठती हूँ तो फिर उठ ही जाती हूँ, फिर तो मैं सामान अपना घर का सारा काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, क्योंकि ठंड भी है। बीच में गर्म पानी भी पीना होता है मेरे को, पानी पी के फिर चाय भी बनने ही रख देती हूँ, इतने में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ, पोछा लगाते टाइम फिर अपना नहाने का पानी भी मैं लगा लेती हूँ, तो इतने पोछा लगता है मेरा, नहाने का पानी भी हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह से मेरा सभी काम जैसे रूटीन चल रहा है ये। और मैं देखिए साथ साथ बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और खाना तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि तो अब मैं चाय बनने रख के और आपको भी दिखाती हूँ कि बाहर कितना अंधेरा है, क्योंकि काम मेरे सभी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये बर्तन हैं थोड़े से, ये मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी। और जैसे कि अभी मैं चाय पीऊँगी, चाय बनाने से पहले आपको दिखा देती हूँ कि बाहर कितना अभी अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा यानी हल्का हल्का दिन निकला हुआ है। और देखिए फिर मैं थोड़ा भी चाय पी के फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना अंधेरा है। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से कढ़ाई को मैं ढक देती हूँ ताकि इसमें कुछ गिर ना जाए, क्योंकि भी ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब थोड़ा सा मैं रसोई को संगवा लेती हूँ और फिर आपको लेके चलती हूँ, ठीक है। तो जी अपने और इसके पापा के पराठे मैंने बना लिए, और रोटी रखी हुई है शीरों की, तो उसको दूध रोटी दूँगी। और ये बच्चे तो जैसे पेडिग्री और दही ये खाते हैं, और मैं अब ये पराठे जो है अपने थोड़ा सा कैसरोल में रख देती हूँ, तो कि थोड़ी देर तक गर्म रहेंगे। और अब जब भी मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी, फ़िलहाल तो मैं अभी चाय पीऊँगी। तो चाय बनने लग रही है, इतने में मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। अभी मैं दिखाती हूँ बाहर कितना अंधेरा है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। और देखिए ये तो हल्का हल्का जैसे दिन निकलता जा रहा है, रोशनी होती जा रही है। और अभी जैसे हमारे घर के सामने ये चौराहा है, यहाँ पर अभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। और यहाँ पे इतनी, आपने पिछली वीडियो में भी देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। लेकिन अभी जैसे सर्दियाँ भी हैं और सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक कम होती है। और धुंध भी नहीं है, आज 2-3 दिन से जैसे धुंध पड़ रही थी। और ये जैसे मैं एक्स्ट्रा जो भी लाइटें हमारे जल रही थी वो मैं बंद करती जा रही हूँ। और अभी दिखाती हूँ आपको, जिसकी वजह से मैं एग्जॉस्ट नहीं चला पा रही हूँ। तो एग्जॉस्ट चलाने का ना चलाने का ये कारण है, ये देखिए सामने झरोखे में कबूतर ने जो है वो बच्चे दे रखे हैं, और बच्चे बड़े हो चुके हैं, और इतने भी बड़े नहीं हैं कि जो कि उड़ सके, अभी उसमें कुछ टाइम है। तो ठीक है, ये कबूतर जैसे उड़ रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं हुए। इनकी वजह से मेरा तो नुकसान हो गया, मेरा बॉस को मर गया, बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा मेरा। तो पता नहीं, मेरा तो बहम ही घुस गया। जैसे मैं सोच रही थी कि भाई जैसे कबूतर को जो मैं यहाँ रहने देती हूँ, और ये रहने दे के देख। फ्रेंड्स पता नहीं मैं ये सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। जैसे कि पहली बार जो ये बोले थे ना, जैसे अंडे में से निकल के या थोड़ा सा टाइम के बाद ये चूं चूं करने लगे थे, वो दिन पहले दिन चूं चूं जैसे सुनी थी मैंने इनकी आवाज़ बोलने की। तो मैंने अपने बेटे को बताया भी था तुरंत कि देख अभी ना कबूतर के बच्चे बोलना शुरू हो गए हैं। तो उसी दिन संडे के दिन 8:30 बजे मेरा बॉस को मर गया। तो अब ये आप ही बताइए कि मैं इस तरह से मैं क्या सोचूं उनके बारे में। जैसे मैंने सुना भी है कि भाई ये कबूतर जो घर में अंडे दे देते हैं या कबूतर घर में आके घोंसला बनाते हैं, वो सही होता है या नहीं होता। तो इस तरह से देखिए मेरे तो बिल्कुल सही, मैं तो इस बात के लिए सही ही जाऊंगी कि ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वैसे मैं सोच ही रही थी कि चलो भाई रख लेती हूँ, सुना था, लेकिन मैंने अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी कर लिया है। ठीक है,
और इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पापा के लिए ये मैं जो नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।